प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की, बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। यूपी बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री आवास पर शाम को 6:30 बजे बैठक होनी थी और बैठक का आगाज हो चुका है। 2 एमएलसी उम्मीदवारों के नाम पर इस बैठक में चर्चा जारी है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री भी इस बैठक का हिस्सा हैं, बैठक में शामिल हैं। तो बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की, विधान परिषद की 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में भाजपा उम्मीदवारों के नाम पर विवाद लगातार बना हुआ है। कमेटी के सदस्यों के बीच में सहमति अभी भी नहीं बन पा रही है और यही वजह है कि आज कोर कमेटी की बैठक चल रही है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। तौकीर किदवई हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तौकीर, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? लगातार अटकलें इस बात की लगाई जा रही थी कि 2 एमएलसी के नाम पर आज मुहर लग जाएगी। देखिए, आज बैठक जो होनी थी 6:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर, उसको लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं हो सकी है, क्योंकि अभी जो 4:30 बजे जिस तरह से आनंदीबेन पटेल जो राज्यपाल है, उन्होंने अपने घर पर बुलाया था सभी को, सभी मंत्री और मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद थे और अभी तक वो अपने घर से नहीं निकले हैं और वो बैठक अभी तक जारी है। ये माना जा रहा है कि जब तक वहां से नहीं निकलेंगे तब तक ये कोर कमेटी की बैठक का अभी कोई भी तस्वीर साफ नहीं हो सकी कि वो कितने बजे शुरू हो पाएगी, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष को लेकर अटकलें बनाई जा रही है कि प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह जो कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष है, उनको हटाया गया है, उन्होंने इस्तीफा सौंपा, नए चेहरे को लेकर जल्दी ही ऐलान होना है। तो इस तरह के कई सवाल हैं जिसकी वजह से बैठक और लंबी खींच रही है जो राज्यपाल है उनके घर पर, और अभी वहां से निकलने के बाद ही मुख्यमंत्री आवास पर वो बैठक शुरू होगी। तो फिलहाल अभी जब तक वो बैठक खत्म नहीं होती तब तक आगे की कोई भी बात नहीं की जा सकती कि कितनी देर में वो बैठक शुरू हो पाएगी। तौकीर, आप हमारे साथ में लगातार बने रहिए। तो आपको बता दें, लगातार तौकीर हमारे साथ में बने हुए हैं। ये मीटिंग जारी रहनी थी, लेकिन फिलहाल अभी तक राजभवन में जो मीटिंग चल रही थी आनंदीबेन पटेल के साथ, वो मीटिंग खत्म नहीं हुई है। तो तमाम दर्शकों को बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की दे रहे हैं। बड़ी खबर है, राजभवन में मीटिंग चल रही है इस समय, जिसमें बीजेपी के तमाम लोग मौजूद हैं। आपको बता दें कि इस मीटिंग के दौरान 100 दिनों का प्रेजेंटेशन पेश होना था। फिलहाल ये मीटिंग अभी भी जारी है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के सामने प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तमाम मंत्री। तो ये मीटिंग चल रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। 100 दिन की उपलब्धियों का प्रेजेंटेशन होगा इस दौरान। सीएम योगी की मौजूदगी में चाय पर चर्चा होनी थी। तौकीर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तौकीर, हम लगातार इस मीटिंग का जिक्र कर रहे हैं, मीटिंग की बात कर रहे हैं। इसमें तमाम नेता, मंत्री, विधायक मौजूद हैं। ये माना जा रहा था कि आनंदीबेन पटेल की एक पुस्तक का विमोचन होना है, साथ में 100 दिनों का प्रेजेंटेशन देंगे तमाम मंत्री। क्या कुछ अपडेट? देखिए, मैंने आपको बताया था किस तरह से मीटिंग सिर्फ 1 घंटे की पहले से प्रस्तावित थी, लेकिन मीटिंग का जो समय है वो लगातार खिंचता जा रहा है। 7:30 से ज्यादा का समय हो चुका है, यानी कि 2.5 घंटे से ज्यादा वक्त अभी सिर्फ राज्यपाल के जो आवास पर ही बीत चुका है मंत्रियों का। मुख्यमंत्री और जो उप मुख्यमंत्री हैं वो सभी लोग इस मीटिंग का हिस्सा हैं। अभी वो उसी मीटिंग में बैठे हुए हैं। अलर्ट हो चुका है मुख्यमंत्री आवास पर जाने का भी, लेकिन फिलहाल अभी 15 से 20 मिनट माना जा रहा है कि समय और लगेगा अभी राज्यपाल के घर पर, और उसके बाद ये सब निकलकर मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे और वहां पर बैठक होगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो एमएलसी के जो नामों की आज घोषणा होनी है उसको लेकर भी चर्चा है, और उसके अलावा जो 100 दिन का जो फलसफा है उसका खाका क्या है वो बताया जाना था राज्यपाल को, और इसके अलावा जो आगे का जो रोड मैप है उसको भी लेकर चर्चा हो रही है कि किस तरह से वो जनता के लिए काम कर रहे हैं। सरकार 100 दिन में क्या उपलब्धियां हासिल कर चुकी है, इसको लेकर सभी मंत्री अपना एक एक करके अपना वहां पर ब्यौरा दे रहे हैं। अभी फिलहाल जो मुख्यमंत्री आवास में बैठक होनी है वो आज होगी या फिर कैंसिल किया जाएगा, इस पर अभी तस्वीर साफ नहीं है। तौकीर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी और हमारे माध्यम से तमाम दर्शक भी जानना चाहेंगे कि ये जो मीटिंग चल रही है, राजभवन में मीटिंग चल रही है जिसमें आनंदीबेन पटेल भी मौजूद हैं। हालांकि सिर्फ 1 घंटे के लिए ये मीटिंग प्रस्तावित थी, लेकिन इतना लंबा समय खिंच गया है। तो क्या ये भी कहा जा रहा था कि राज्यपाल हो सकता है कि इन 100 दिनों के कामों से वो संतुष्ट ना नजर आए, या किसी तरह का कुछ मीन मेख निकाला जाए और फिर उसके बाद अलग तरीके का एक रोड मैप डेवलप हो जिस पर काम करने का आदेश या निर्देश दे सकती हैं राज्यपाल? क्या इस दिशा की तरफ अब ये मीटिंग जाती हुई नजर आ रही है?
देखिए, अगर 100 दिन के कार्यकाल की बात की जाए तो जिस तरह से उपलब्धियां अगर सरकार के हिस्से में है तो कई खामियां भी हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर कई सवाल खड़े हुए, उसको लेकर भी हो सकता है चर्चा हुई हो, क्योंकि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में हमने देखा, स्वास्थ्य विभाग में देखा, सिंचाई विभाग में देखा, तो कई ऐसे सवाल खड़े हुए जिसमें कुछ लोगों की जिसमें डेथ हो चुकी थी उनको भी ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट में उनका नाम था। ऐसे जो सवाल है शायद उन पर लेकर भी चर्चा हो रही हो, क्योंकि जो मीडिया की सुर्खियां बनी रही और इसी वजह से मीटिंग का समय भी खिंच रहा हो कि किस तरह से जो सरकार में अगर इस तरह की खामियां पाई जाएंगी तो जनता में विश्वास कैसे बनेगा। तो ऐसे कई सवाल हैं, उनको लेकर भी हो सकता है चर्चा बनी हो, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि जो 100 दिन की उपलब्धियां हैं और आने वाला जो समय होगा उस पर जनता के लिए क्या करेंगे, मंकी पॉक्स एक बड़ा इश्यू बनता जा रहा है, उसको लेकर भी माना जा रहा है कि चर्चा हुई होगी कि स्वास्थ्य विभाग इसके लिए कितना अलर्ट पर है। तो ऐसे कई सवाल है, माना जा रहा है कि इन पर बात हुई होगी और इसी वजह से ये समय लगातार खिंच रहा है। बिल्कुल, ये समय लगातार खिंचता जा रहा है। क्या इसके पीछे ये भी वजह हो सकती है तौकीर कि 100 दिनों का प्रेजेंटेशन तमाम मंत्रियों को विधायकों को देना था कि आखिरकार उनके विभाग में किस तरीके के काम हुए हैं और इन प्रेजेंटेशंस में थोड़ी देरी हो रही है? देखिए, सभी मंत्री और मुख्यमंत्री हमने देखा था कि समय पर पहुंचे थे। 4 बजे से पहले ही लगभग ये सभी लोग पहुंच चुके थे और 4:30 बजे के बाद कोई भी जो मंत्री या जो इससे जुड़ा हुआ विधायक या जो भी मंत्री या राज्य मंत्री थे वो बात में नहीं गए, यानी कि सभी लोग अपने समय पर पहुंचे थे और मीटिंग तो 4:30 बजे से प्रस्तावित थी तो अपने समय पर शुरू भी हुई। तो जाहिर तौर पर जो प्रेजेंटेशन है उसको लेकर ही जरूर ये मीटिंग खिंची है, क्योंकि जिस तरह से अगर किसी एक डिपार्टमेंट को लेकर सवाल जवाब हुए होंगे तो यही माना जा रहा है कि यही वजह है कि जो इतना समय लगा है इस पर। और अब क्योंकि वहां पर जब ये मीटिंग खत्म होगी उसके बाद ही मुख्यमंत्री आवास में मीटिंग शुरू हो पाएगी। फिलहाल जो वहां पर जो तस्वीर है वहां पर पूरी तरह से सन्नाटा पसर गया, लेकिन खास बात यह है कि जो मंत्री और राज्य मंत्री अभी तक राज्यपाल के आवास पर है वो अभी बने हुए हैं। तो फिलहाल अभी ना पुलिस का अलर्ट भी नहीं हुआ है राज्यपाल के आवास पर, लेकिन मुख्यमंत्री आवास पर जरूर हुआ है। तो जब तक अलर्ट नहीं होगा, पुलिस एक्शन मोड में नहीं नजर आएगी, तब तक ये माना जा रहा है कि तब तक आने की कोई संभावना बाहर नहीं है। बिल्कुल। और क्या ये भी समझा जाए तौकीर कि इस एक प्रेजेंटेशन के बाद, क्योंकि 1 घंटे का समय प्रस्तावित था और समय लगातार खिंचता जा रहा है, तो इस प्रेजेंटेशन के बाद जो रोड मैप योगी कैबिनेट तैयार कर रही थी आगे के कामों के लिए, उसमें भी कुछ आमूलचूल परिवर्तन आता नजर आएगा? बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से राज्यपाल थोड़ा सा एक्टिव मोड में नजर आती हैं, जो भी विभाग हैं, जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको वो बात करती रहती हैं। मुख्यमंत्री भी लगातार इसी तरह विषयों पर उनसे मिलने जाते रहते हैं। तो अभी फिलहाल जो 100 दिन का खाका है वो भी देखा जा रहा है कि आपने क्या तैयार किया है और अभी तक क्या काम हुए हैं। और इसके बाद एक पुस्तक का विमोचन भी था, जो एक पूर्व ओएसडी है उन्होंने एक बुक लिखी थी आनंदीबेन पटेल की, आनंदीबेन पटेल प्रतिबद्धता के पदचिन्ह पर। तो इस तरह की किताब है, उसका विमोचन भी होना है। तो उसके बाद ही एक सी पार्टी थी, उसके बाद ये सभी लोगों को निकलना था। तो अभी माना जा रहा है कि मीटिंग खत्म हो चुकी होगी और बाकी जो सी पार्टी और उसके अलावा जो पुस्तक का विमोचन है वो हो रहा होगा। उसके बाद सब लोग निकलेंगे, क्योंकि अंदर किसी भी तरह की जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन ये माना जा रहा है कि इसके बाद जो कैबिनेट की मीटिंग होनी है, जो मुख्यमंत्री आवास में प्रस्तावित है, अगर ये मीटिंग होती है उसके बाद जो मंत्री निकलेंगे वो जरूर बताएंगे कि इन दोनों मीटिंगों का फलसफा क्या था और क्या वजह रही कि उतना समय लगा। तो उसके बाद ही कुछ तस्वीर साफ हो सकेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार राजभवन में ये मीटिंग चल रही है, मीटिंग बेहद खास, जिसमें 100 दिनों का प्रेजेंटेशन योगी सरकार 2.0 ने पेश किया है, तमाम मंत्रियों ने पेश किया है, उनके अलग अलग विभागों की ओर से पेश किया गया। और सबसे बड़ी बात ये कि योगी सरकार 2.0 के गठन के बाद ये पहली ऐसी मीटिंग है जो कि राजभवन में हो रही है। राज्यपाल इसमें मौजूद है, उनके सामने प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है और अगर किसी तरीके के आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है तो वो भी किया जा रहा है, क्योंकि 4:30 बजे से लगातार ये मीटिंग चल रही है और अब वक्त 8 बज चुका है, यानी कि लगातार 3.5 घंटे से ये मीटिंग चल रही है। और इसमें सिर्फ 2 कार्यक्रम होने थे। एक तो प्रेजेंटेशन होना था जिसमें तमाम मंत्री अपने विभाग की जानकारी राज्यपाल के साथ साझा करने वाले थे और अगर उसमें किसी तरह की खामियां हैं तो उसको सुदृढ़ करते हुए आगे किस तरीके से बढ़ा जाए, इस पर बात होनी थी। और दूसरा कार्यक्रम था राज्यपाल के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक जिसका विमोचन होना था। ऐसा माना जा रहा है कि अभी राजभवन में पुस्तक का विमोचन का कार्यक्रम चल रहा है और कुछ देर के बाद जो मंत्री विधायक हैं वो निकल करके सामने आएंगे और बताएंगे कि आखिरकार क्या कुछ डिस्कशन में खास रहा है।